स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्कैपुला। आज हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। स्कैपुला बोन के बारे में जानेंगे, कहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है, कहाँ पे साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो स्कैपुला स्कैपुला क्या होती है? स्कैपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज, यानी कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है और लेटरल लेटरल मतलब आउटसाइड ऑफ फ्रॉम द मीडियल लाइन, इसे हम पोस्टीरियर लेटरल बोलते हैं। ठीक है, थोरेसिक केज के पीछे होती है, एज ए एस्पेक्ट पे होती है। द स्कैपुला हैज टू सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स एंड 3 प्रोसेसेस। इसमें क्या होते हैं? 2 सरफेस होते हैं। कौन कौन से? कोस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। 3 बॉर्डर होते हैं और 3 एंगल होते हैं और 3 प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्टली हम डिटरमाइन करेंगे साइड कैसे पता लगती है कि कौन सी साइड कैसी है, तो उसके बारे में जानेंगे। द लेटरल और ग्लिनोइड एंगल इज लार्जर एंड बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी। जो लेटरल पार्ट जो होता है स्कैपुला का, उधर क्या होती है? ग्लिनोइड एंगल होता है, जो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है एक तरीके से। और वहां पे क्या होती है? ग्लिनोइड कैविटी होती है, लेटरली प्लेस्ड होता है, जहां से ह्यूमरस ज्वाइन होती है। डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इज डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो डोर्सल सरफेस हो गया, यानी पोस्टीरियर सरफेस, वो किस ट्रायंगल शेप में होता है, कॉन्वेक्स होता है। किस चीज में डिवाइड होता है? सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में। द कोस्टल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्केव सबस्कैपुलर फोसा। जो कोस्टल सरफेस होता है, यानी कि एंटीरियर सरफेस, उसे हम एंटीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं कोस्टल सरफेस को, वो कहाँ कैसा होता है? कॉन्केव होता है और सबस्कैपुलर फोसा होता है एक तरीके से। द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी अबव द इंफीरियर एंगल बिलो। जो थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर होता है वो कहाँ से चलता है? ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से जाके इंफीरियरली जाता है, इंफीरियर एंगल पे जाता है। नहीं, अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सारी चीजें समझाता हूँ किस तरीके से होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये राइट स्कैपुला है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका लेटरली क्या है? ग्लिनोइड एंगल है। ये यहाँ पे क्या होगी? ग्लिनोइड कैविटी होगी, यहाँ से ह्यूमरस का अटैचमेंट होता है एक तरीके से। ठीक है, डोर्सल सरफेस इस तरीके की होती है, ये होगी आपकी डोर्सल सरफेस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एक स्पाइनस प्रोसेस, स्कैपुला की स्पाइन बोलते हैं इसे हम। इस चीज को, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, इसे हम स्पाइन बोलते हैं स्कैपुला की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी? कॉन्वेक्स होगी। ये क्या होगी? सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड हो जाती है। ये आपको हो गया लेटरल बॉर्डर। सबसे नीचे क्या होता है? इंफीरियर एंगल हो गया। इधर क्या हो गया? मिडिल बॉर्डर। और ये अगर आप एंटीरियरली देखेंगे इसे, तो ग्लिनोइड कैविटी के पास क्या है आपका? लेटरल एंगल, क्योंकि लेटरली प्लेस्ड है ये। और स्कैपुलर नॉच होती है यहाँ पे एक, ये सुपीरियर एंगल हो गया यहाँ पे, इसका ऊपर वाला पोर्शन ये इस तरीके से सुपीरियर एंगल एंड सुप्रास्पाइनस फोसा, ये आ गया यहाँ पे। ये आपका पोस्टीरियर व्यू है। तो ये स्पाइन जो होती है, इसके बीच में एक स्पेस होता है खाली, इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। और इधर जो स्पेस आ गया, ये हो गया इंफ्रास्पाइनस फोसा। इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले इसकी सरफेस कितनी होती है? 2 सरफेस होती है, कोस्टल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस होती है, इसे हम एंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं, एंटीरियर सरफेस। और जो डोर्सल हो गई, इसे हम पोस्टीरियर सरफेस भी बोलते हैं। अब इसके तो 3 बॉर्डर भी होते हैं इसके। कौन कौन से? सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मिडिल बॉर्डर। अभी इन बॉर्डर्स को मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्ट। सुपीरियर बॉर्डर क्या होता है? शॉर्ट होता है, नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, यानी कि जहां पे कोराकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है वहां पे होता है। इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो इसके बीच में एक नॉच होती है, उसे हम सुप्रास्कैपुलर नॉच बोलते हैं। अभी मैं आपको इसके डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्ट। ये हो गया आपका सुपीरियर बॉर्डर, ये वाला पोर्शन, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर। ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सुपीरियर बॉर्डर। इसके पास कहाँ पे होता है? नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। ये आ गया आपका कोराकॉइड प्रोसेस, ये इसके पास में। और यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट द स्कैपुलर नॉच। ये आपकी स्कैपुलर नॉच हो गई। सेकेंड आपका द लेटरल बॉर्डर इज थिक एट द अपर एंड, इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल। यानी लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थोड़ा सा थिक पार्ट होता है, उसके अपर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी के 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर एंड
इन्फीरियर, तो इन्फीरियर पार्ट पे क्या है, मतलब नीचे की तरफ इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ये भी डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गई आपकी ग्लिनोइड कैविटी। लेटरल बॉर्डर इज थिक, ये पोर्शन थोड़ा सा थिक होता है, यहाँ ये वाला ये पोर्शन हो गया आपका थिक होता है थोड़ा सा। एट द अपर एंड इट प्रेजेंट्स द इंफ्राग्लिनोइड कैविटी या ट्यूबेरिकल। ये हो गया आपका इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल, यहाँ से यहाँ तक ये थिक पार्ट होता है किस चीज़ का, स्कैप्यूला का। फर्स्टली बोन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मसल अटैचमेंट समझ में आएगा। अब थर्ड बॉर्डर कौन सा है आपका, मिडल बॉर्डर। द मिडल बॉर्डर इज थिन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। ये थिन होता है, कहाँ से एक्सटेंड होता है, सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल के एंगल तक। ये रहा मिडल बॉर्डर, मिडल बॉर्डर ये वाला हो गया। ये थिन पार्ट होता है, कहाँ से एक्सटेंड होता है, सुपीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल मतलब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बोन। कहाँ तक होता है, इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल क्या हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द बोन। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स कितने थे, 3 एंगल्स थे, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। लेटरल को हम ग्लिनोइड एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेटरल ग्लिनोइड जो कैविटी होती है वो लेटरली प्लेस्ड होती है। सुपीरियर कहाँ होता है, कवर्ड बाय ट्रेपेजियस मसल। इंफीरियर कवर्ड बाय लैटिसिमस डॉर्सी मसल, मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड। एंड लेटरल और ग्लिनोइड एंगल क्या होता है, ब्रॉड होता है, क्या करता है, बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी और फोसा विच डायरेक्टली फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। A supraglenoid tubercle is present above the glenoid cavity। ये मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ सारी चीजें। फर्स्टली बोन समझाऊंगा, उसके बाद मसल अटैचमेंट्स और लिगामेंट अटैचमेंट वगैरह सब सारी चीजें बताऊंगा मैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एंगल्स कौन कौन से हैं, सुपीरियर एंगल, यहाँ से क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल पास होती है। अब आगे इन्फीरियर, यहाँ से लैटिसिमस डोर्साई आती है। ये किस चीज में हेल्प करती है, एबडक्ट। एबडक्ट मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, मूवमेंट जो होता है हमारी बॉडी का, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब सपोज हम एक तरीके से अपने हाथों को अपने थाइस तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हैं, उन हाथों को हम हवा में एक तरीके से छोड़ दें तो उसे हम बोलते हैं एबडक्ट। अब लेटरली जो होती है वो ग्लिनोइड एंगल पे होती है। देखो ये रहा आपका ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पे होती है आपका लेटरल एंगल। अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। ये ट्राइंगल प्लेट ऑफ द बोन, ये ट्राइंगल प्लेट होती है, 3 बॉर्डर होते हैं इसके भी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। क्रेस्ट हैज अपर एंड लोअर लिप्स ऑफ द स्पाइन। सेकंड प्रोसेस आपका एक्रोमियन प्रोसेस। इट हैज 2 बॉर्डर्स, मिडल एंड लेटरल, 2 सर्फेसेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर, एंड ए फैसेट फॉर क्लेविकल। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ से जॉइंट होती है, स्कैपुला से, एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू। अब थर्ड है आपका कोराकोइड प्रोसेस। ये क्या है, डायरेक्टली फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली, यानी कि फॉरवर्ड होती है एक तरीके से और लेटरली प्लेस्ड होती है कोराकोइड प्रोसेस। इट इज बेंड एंड फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक होती है, थोड़ी सी प्रोजेक्शन, और बेंड मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है एक तरीके से। लेट मी शो यू हाउ इट अपीयर्स। देखो ये आपका स्कैपुला, इसमें 3 प्रोसेस थे, कौन कौन से, फर्स्टली स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस आता है यहाँ पे, ये जो पोस्टीरियरली है आपके स्कैपुला, ये जो स्पाइन होती है इसे हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं इस तरीके से। ये पोर्शन जो होता है स्कैपुला का, ये है आपका पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर डायग्राम है आपका स्कैपुला का, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है स्पाइन। अब सेकंड कौन सा था, एक्रोमियन। एक्रोमियन प्रोसेस ये हो गया, यहाँ से ये स्पाइन में जुड़ा हुआ होता है, आगे को फॉरवर्ड करेंगे से आप तो होगा आपका एक्रोमियन प्रोसेस। थर्ड है आपका कोराकोइड प्रोसेस, ये इसके थोड़ा सा एंटीरियरली दिखेगा, और जो यहाँ यहीं से आपका क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होगा, यहाँ पे आगे फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपकी क्लेविकल जॉइंट होती है इस तरीके से। और जो क्या था, ये कोराकोइड प्रोसेस जो था वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है एक तरीके से, ये इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे मसल अटैचमेंट्स। मसल अटैचमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। मसल जहां से ओरिजिन हो रही है, फिर इंसर्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है, और उसका जो थर्ड पोर्शन है वो है लिगामेंट्स। कौन कौन सी लिगामेंट्स हैं, तो फर्स्टली जो मसल ओरिजिन है सब स्कैपुलरिस, सेकंड है सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, डेल्टॉइड, बाइसेप ब्रेकियाई, कोराको ब्रेकियलिस, ट्राइसेप ब्रेकियाई, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर एंड ओमोहायोड। ये आपका मसल ओरिजिन होती है यहाँ से। और इंसर्शन कौन कौन सी होती है, ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस माइनर, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ये सब आपकी इंसर्शन होती है।
किस चीज की? मसल्स की। तो फर्स्टली हम एक एक करके सारी देखेंगे कहाँ से कौन सी मसल्स जा रही है। तो फर्स्टली सब स्कैपुलरिस, इमीडिएटली 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा कहाँ पे था आपका प्रेजेंट? अभी आपको दिखाता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू। मिडिल 2/3 प्लेस्ड होती है एक तरीके से। ये देखो इसमें होती है, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। ये पोर्शन जितना भी रेड पोर्शन है ये आपका सब स्कैपुलरिस मसल मिडिली 2/3 प्लेस्ड होती है ये। अब नेक्स्ट आपका सुप्रा स्पाइनेटस, मिडिल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा इंक्लूडिंग द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन अभी आपको दिखाई थी उसके पीछे एक फोसा थी, क्या थी? सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। वहां पे मिडिली 2/3 प्रेजेंट होती है ये देखो यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल। ये आ गया आपका स्पाइनस, और सॉरी स्पाइन, स्कैपुला की स्पाइनस बोलते हैं। और ये हो गया आपका सुप्रा स्पाइनेटस मसल, मिडिली 2/3 प्रेजेंट होती है अपर पार्ट में स्कैपुला बोन पर। अब आते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस, ये भी मिडिली 2/3 लोअर सरफेस पे होगी। इंफ्रा स्पाइनेटस, ये देखो ये रहा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, ये भी जितना पोर्शन है ये आपका मिडिली 2/3 प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट ले आती है आपके डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी मेजरली? ह्यूमरस पे। तो ह्यूमरस की जहाँ से अटैचमेंट होगी वहीं पे वो प्रेजेंट होगी। ये रही आपकी एक्रोमिन प्रोसेस हो गया ये। इसके पास में जहाँ से ये ग्लिनोड फोसा होगी, ग्लिनोड कैविटी, यहाँ से ह्यूमरस का अटैचमेंट होता है, यहीं से आपका डेल्टॉइड मसल पास होती है। ये इस तरीके से ये स्पाइन से होकर स्कैपुला की। अब आती है बाइसेप ब्रेकियाई। अब बाइसेप ब्रेकियाई की बात करते हैं। अब बाइसेप ब्रेकियाई क्या होता है? लॉन्ग हेड होता है, सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस कहाँ प्रेजेंट होती थी? ग्लिनोड कैविटी। ग्लिनोड कैविटी का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? शॉर्ट हेड अगर है तो लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक तरीके से। अगर लॉन्ग हेड है तो कहाँ पे होगी? सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल पे। शॉर्ट हेड है तो कहाँ पे? लिटल पार्ट पे प्रेजेंट होगी, टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। इस तरीके से होती है। अगर लॉन्ग हेड है तो कहाँ से ओरिजिन होगी? सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल से, यहाँ से इस तरीके से ये ह्यूमरस पे आपकी बाइसेप बनाती है। अगर शॉर्ट हेड होगा तो क्या होगा? लेटरल पार्ट जो कोराकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन होगी, यहाँ से एराइज होगी, ये आपको बाइसेप मसल्स बनाएगी। दूसरा डायग्राम इस तरीके से है ये। इसमें क्या है? लॉन्ग हेड होगा तो सुप्राग्लिनोइड, और शॉर्ट हेड होगा तो लिटल पार्ट कोराकॉइड प्रोसेस से होगी। ये इसका लॉन्ग हेड है, कहाँ से आ रहा है ये? सुप्राग्लिनोइड। सुप्राग्लिनोइड यहीं पे प्रेजेंट होती है ह्यूमरस की, जहाँ अपर पार्ट जो होता है ग्लिनोइड कैविटी के पास में। ये हो गया आपका बाइसेप ब्रेकियाई। शॉर्ट कहाँ से होता है? ये हो गया आपका कोराकॉइड प्रोसेस, यहाँ से आपकी ओरिजिन होती है इस चीज की, इस मसल की। अब नेक्स्ट है आपकी कोराकोब्रैकियलिस। कोराकोब्रैकियलिस क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, यानी कोराकॉइड प्रोसेस के मिडिल पार्ट के टिप से होती है राइज। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। ये देखो यहाँ से राइज हो गई कोराकॉइड प्रोसेस से, मिडिल पार्ट से क्या कर रही है? ये आपकी बाइसेप बोन्स और सॉरी बाइसेप मसल्स बना रही है। ये इस तरीके से प्लेस्ड होती है। अब नेक्स्ट है आपका ट्राइसेप ब्रेकियाई। लॉन्ग हेड फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनोड ट्यूबरकल कहाँ पे प्रेजेंट था? जो ह्यूमरस बोन कहाँ पे अटैचमेंट होता है बोन का? ग्लिनोड कैविटी। ग्लिनोड कैविटी का लोअर पार्ट क्या होगा? इंफ्राग्लिनोड ट्यूबरकल। वहां पे इससे ये ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल एराइज होती है। ये इस तरीके से दिखती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लेस्ड होती है। ये आपका पोस्टीरियर व्यू है। क्यों पोस्टीरियर व्यू क्यों है? क्योंकि ये आपकी स्पाइन दिखाई दे रही है, ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, तो ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल ये होगी आपकी ग्लिनोड कैविटी। ग्लिनोड कैविटी का सुपीरियर पार्ट उधर हो जाएगा, और ये हो गया आपका इंफीरियर पार्ट। लॉन्ग हेड होता है एक तरीके से इसका। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एराइज होती है ट्राइसेप ब्रेकियाई। क्या करती है? ट्राइसेप मसल्स को एराइज कराती है ये। नेक्स्ट है टेरेस माइनर। डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस मतलब पोस्टीरियर सरफेस, अपर 2/3 लेटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है, या वहां से एराइज होती है। ये आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। देखो ये हो गया आपके स्कैपुला बोन, यहाँ पे होती है आपका टेरेस माइनर मसल। डॉर्सल सरफेस है, पोस्टीरियर व्यू है इसका, अपर 2/3 हो गया ये पार्ट,
और लेटरली प्लेस्ड हो गया, यहाँ से अराइज होती है आपकी टेरेस माइनर मसल। ये नेक्स्ट है आपकी टेरेस मेजर, डॉर्सल सरफेस यानी पोस्टीरियर लोअर 1/3, टेरेस माइनर में क्या था अपर 2/3, और टेरेस मेजर में लोअर 1/3। लेटरल बॉर्डर सेम जगह प्लेस्ड होती है, बस थोड़ा सा नीचे आ जाती है वो एक तरीके से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला 1/3 पोर्शन, ये आपका होता है टेरेस मेजर मसल, डॉर्सली प्लेस्ड है, लोअर 1/3 एंड लेटरली। नेक्स्ट आपका ओमोहायोइड, ओमोहायोइड कहाँ प्रेजेंट होती है, सुप्रास्कैपुलर नॉच। सुप्रास्कैपुलर नॉच कहाँ पे प्रेजेंट था, जो स्पाइन थी, स्पाइन के बीच में एक जो कोरेकॉइड प्रोसेस था, कोरेकॉइड प्रोसेस के पास में था, वहां पे रूट पे एकदम। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ ओमोहायोइड होती कैसी है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आपको देखो, ये हो गया कोरेकॉइड प्रोसेस, ये आपकी स्पाइन हो गई, ये पोस्टीरियर व्यू आपको पता लग गया स्पाइन देख के। ये सुपीरियर एंगल हो गया, यहाँ पे हो गया ओमोहायोइड मसल, यहाँ से जाती है, ये नॉच होता है, एक स्पेस खाली होता है, यहाँ से ओमोहायोइड मसल निकलती है। अब नेक्स्ट आपके इंसर्शन, ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस कहाँ से इंसर्शन हो रहा है, अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, यानी इन दोनों के बीच में हो रहा है। कहाँ पे, क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन मतलब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन, यानी स्पाइन मतलब क्रेस्ट ऑफ स्पाइन क्या हो गया, स्कैपुला का, वो आपको स्पाइन दिखाई थी स्कैपुला की, उसके टिप पे हो जाएगा ये। मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल ही होगा, लेटरल मीडियल आपको मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाए हुए हैं। तो देखते हैं इस तरीके से कैसे होती है ये हो गया आपका स्पाइन, स्कैपुला की स्पाइन, यहां से आपकी जाती है ट्रेपीजियस मसल, और ये रही आपकी एक्रोमियन प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वैसे तो रटने वाली चीजें हैं, तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, बोन को देख के समझेंगे तो ज्यादा बेटर इजी पड़ेगा। नेक्स्ट आती है पेक्टोरलिस माइनर, मीडियल बॉर्डर एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस के सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, कहां पे, मीडियल बॉर्डर पे, पेक्टोरलिस माइनर। ये कौन सा व्यू है आपका स्पाइन का, ओ सॉरी स्पाइन नहीं, स्कैपुला का। यहाँ पे आपको स्पाइन दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू से आपको क्या दिखाएगा इजीली, कोराकॉइड प्रोसेस, ये रहा, देखो ये यहीं पे प्रेजेंट होती है, ये कौन सी है, पेक्टोरलिस माइनर, मीडियली प्लेस्ड होगी, लेटरली तो नहीं है, मीडियल मतलब मिड लाइन के पास में, अगर एंटीरियर है तो मिड लाइन के पास में होगी। नेक्स्ट आती है लेवेटर स्कैपुली, डॉर्सल एस्पेक्ट, मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल ऑफ टू द रूट ऑफ द स्पाइन, यानी कि डॉर्सल एस्पेक्ट मतलब पोस्टीरियरली, मीडियल बॉर्डर मतलब मिडल लाइन के पास, फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन, यानी कि सुपीरियर एंगल से स्पाइन की तरफ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसे। ये देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा लिवेटर मसल कहाँ पे है, लिवेटर स्कैपुली मसल, ये कहाँ हो गई, डॉर्सल एस्पेक्ट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये बॉर्डर पे है उसके एकदम, सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ द स्पाइन, ये पोस्टीरियर व्यू आ गया, इसलिए इसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट बोलते हैं, क्योंकि साइड में प्रेजेंट होती है ना, ऐसे आप एंटीरियर में बोल सकते हो ना पोस्टीरियर में, तो इसलिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट बोलते हैं, हल्का सा इधर होती है पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट। नेक्स्ट आपका रोम्बॉइड माइनर, मीडियल बॉर्डर, डॉर्सल एस्पेक्ट अपोजिट द रूट ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के अपोजिट होती है एक तरीके से, ये भी वहीं प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट, लो आपको दिखाता हूं मैं कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये होगी, ये रही आपकी रोम्बॉइड माइनर मसल, ये रही आपकी लिवेटर, लिवेटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, डॉर्सल एक्सपेक्ट हो गया, अपोजिट हो गया रूट उसके, ठीक है, और मीडियल बॉर्डर पे, क्योंकि ये मीडियल साइड होता है, इधर ह्यूमरस जॉइंट होगी तो ये लेटरल हो जाएगा, ये मीडियल एक्सपेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बॉइड मेजर, मीडियल बॉर्डर डॉर्सल एक्सपेक्ट बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल। रोम्बॉइड मेजर मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रही है, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये रही आपकी रोम्बॉइड मेजर मसल, कहाँ पे प्रेजेंट हो गई, मीडियल बॉर्डर हो गया, डॉर्सल एस्पेक्ट हो गया, एंड बिटवीन द स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल, ये हो गया आपका इंफीरियर एंगल एंड स्पाइन, यहाँ पे प्रेजेंट हो गई इस तरीके से। अब नेक्स्ट आप क्या आते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्लिनोइड लैब्रम, कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट एंड कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। कहाँ कहाँ प्लेस्ड होते हैं,
ग्लिनोइड लैब्रम ग्लिनोइड कैविटी में प्रेजेंट होगा, नाम से पता लग रहा है। मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी यानी वहां पे प्रेजेंट होगा। सेकंड है आपका कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट, मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन फैसेट जहां से होती है वहीं से तो क्लेविकल अटैच होती है, वहां पे होगा ये। चलो आपको दिखाता हूँ एक एक करके। आपका ग्लिनोइड लैब्रम कहाँ पे था, मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्कैपुला में। यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका ग्लिनोइड लैब्रम, ऐसे ग्लिनोइड ह्यूमरल लैब्रम भी बोल सकते हैं। सेकंड है आपका कैप्सूल ऑफ द एसी जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहाँ पे होता है, मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन फैसेट, तो यहाँ पे एक्रोमियन फैसेट होता है, तो यहाँ से इसका जॉइंट होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ से क्लेविकुला बोन जाती है, क्लेविकुलर बोन, ये देखो ये क्लेविकल है आपकी, कोलर बोन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ से जॉइंट होता है लिगामेंट आपको। नेक्स्ट है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरैकोइड प्रोसेस, मिडल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, यानी एक्रोमियन प्रोसेस मिडल साइड पे होता है, कोरैकोइड प्रोसेस लेटरल बॉर्डर पे होता है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कोरैको एक्रोमियल प्रोसेस, ये हो गया आपका, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, ये आ गया आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, और इधर क्लेविकल आ गई, यहाँ पे जॉइंट हो जाती है, यहाँ पे आपका एक्रोमियन प्रोसेस आ गया, ये आपके लिगामेंट होते हैं इस तरीके से जॉइंट। नेक्स्ट है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, रूट ऑफ द कोरैकोइड प्रोसेस, यहाँ से आपकी कोरैकोइड प्रोसेस की रूट निकलती है, वहां से आपका ये लिगामेंट अराइज होता है। देखो इस तरीके से होता है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, ये आपकी स्कैपुला होगी, ये होगा आपका कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। रूट कहाँ पे थी, यहीं पे आपकी रूट होती है कोरैकोइड प्रोसेस की, तो वहां से ये निकलता है लिगामेंट, तो हम बोलते हैं कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। नेक्स्ट है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरैकोइड प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली, कोरैको क्लेविकुलर नाम से पता लग रहा है, कोरैको एंड क्लेविकुलर। इसमें दिखाता हूँ आपको, ये रहा कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये दो लिगामेंट बने होते हैं इस तरीके से, ये क्या करते हैं क्लेविकल को सपोर्ट देते हैं एक तरीके से, ये देखो ये था आपका स्कैपुला बोन अटैचमेंट साइड डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच गाइस।